उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आचार्य मोस्ट अवेटेड फिल्म थी इन गर्मियों की, समर की। आचार्य, चिरंजीवी, रामचरण, पूजा हेगड़े। दोस्तों अभी देख के आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए पहला रिव्यू बना रहा हूँ। दोस्तों फिल्म बहुत ही जानदार है, इसका मैं डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, फिर आप सोच सकते हैं कि आप इसे देखने जाएंगे या नहीं देखने जाएंगे। दोस्तों पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि ये फिल्म तेलुगु में है, अभी अदर लैंग्वेजेस में नहीं है। हो सकता है कि इसको आने वाले 1 महीने के बाद शायद हिंदी में रिलीज किया जाएगा दोस्तों, और अदर लैंग्वेजेस में। दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की। दोस्तों ये फिल्म आधारित है एक गांव पे, और वहां पे है एक मंदिर जिसको बोलते हैं धर्मस्थली, जहां पे रहते हैं हमारे मिस्टर रामचरण साहब, जिन्होंने रोल अदा किया है सिद्धा, जिनका नाम होता है सिद्धा। वो वहां पे रहते हैं, एक गुरुकुल समझ सकते हैं उस तरीके का स्थान है। और वहां पे ऑक्यूपायर, कहते हैं कि बाहर से ऑक्यूपायर्स आते हैं जो उस जमीन, उस गांव पे कब्जा करना चाहते हैं। फिर स्टार्टिंग के करीब 40 से 45 मिनट तक की जो फिल्म की स्क्रीन है वो केवल आपको मिस्टर रामचरण उर्फ सिद्धा से ही दिखेगी। 45 मिनट के बाद वो गायब हो जाते हैं स्क्रीन से। उसके बाद एंट्री होती है मास मेगा स्टार चिरंजीवी। आप सभी के चाहिए चिरंजीवी जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों कमाल हो जाता है। उसके बाद में पूरी फिल्म में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, कमाल की है। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, जो कह सकते हैं कि ये स्पॉयलर्स हैं। दोस्तों 2 चीज़ें, 40 से 45 मिनट के बाद में रामचरण चले जाते हैं, एंट्री हो जाती है चिरंजीवी एज अ आचार्य। लेकिन ये चीज़ें जो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से क्या लगते हैं, और उनके जाने के बाद वो क्यों आते हैं, इन सब चीज़ों को जानना है तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा अगर मैंने ये बता दिया, ये एक तरीके का स्पॉइलर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो अगर आपने RRR में रामचरण की एक्टिंग देखी है और वही उम्मीदें, वही एक्सपेक्टेशन लगा के इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप निराश होंगे, क्योंकि वो फिल्म का नरेशन अलग था, इस फिल्म का नरेटिव अलग है। तो परफॉर्मेंस उनकी वहां से यहाँ पे डाउन कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जिस तरीके का रोल उनको दिया गया है, उन्होंने काबिल तारीफ निभाया है। दोस्तों चिरंजीवी मेन फ्रेम में रहे हैं पूरी फिल्म में, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, सीटियाँ, तालियाँ, सब कुछ बजती हैं थिएटर में। आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों। इसके अलावा स्टोरी आपको मैंने शॉर्ट में बता दी है कि ये पुरातत्व और पुराने टाइम में जिस तरीके से लोग ऑक्यूपेशन करते थे, किस गाँव को अपने छीन लेते थे या कुछ करते थे, वहाँ पे उसको कब्जा कर लेते थे बिना गांव वालों की इच्छाओं को, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे भली भांति दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों ये एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, इसका कोई भी असली कहानी से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं जिसको आप रिलेट नहीं कर पाएंगे रियल में कि ऐसा हो सकता है। और हाँ, फाइट के सीन्स में भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो दिखाए गए हैं, जो कि प्योर फ्रिक्शनल है। लेकिन RRR में जिस तरीके का रामचरण का शॉट्स और जिस तरीके के लिए गए थे, वैसा आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। लास्ट में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पूजा हेगड़े की बात करें तो पूजा हेगड़े एज ए नीलांबरी उनका नाम है फिल्म में। उनका केवल काम इतना है कि उनको सिद्धा से प्यार करना है, मतलब वो रामचरण को प्यार करती हैं, बस इतना ही उनका काम है। उसके अलावा वहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन अगर एज पर परफॉर्मेंस जितना भी काम उनको मिला है वो उन्होंने काबिल तारीफ़ किया है। दोस्तों अब लिख के बताइएगा कि आचार्य आपको कैसी लगी। अगर आपने देख लिया है, अगर आप देखने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप देखने जाएंगे या हिंदी वर्जन आने तक का इंतज़ार करेंगे। हिंदी ऑडियंस जो हमारी है वो ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा उनको। हो सकता है ये कि 1 महीने के अंतराल में ये हिंदी में रिलीज़ कर दी जाएगी और ये थिएटर्स में रिलीज़ की जाएगी। ये खुलासा पहले ही उनके मेकर्स ने किया है। दोस्तों अभी के लिए मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5। 1 कटेगा इसका, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। सॉन्ग्स की बात करें तो सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बट हिंदी भाषा में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं जैसी उनको देनी चाहिए थी। जिस तरीके का अपील करना चाहिए था, नहीं कर पाएंगे। एक वर्ड में बोलूँगा तो फिल्म एंगेजिंग है, आप देखेंगे उत्सुक होंगे। एंटरटेनिंग है, कॉमेडी कहीं भी आपको नहीं दिखेगी। फाइटिंग बहुत बढ़िया लेवल पे बनाई गई है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल पे बनाई गई है। सुपर लेवल की तो आपको फाइट दिखेगी। RRR जैसी फिल्म है, KGF जैसी फिल्म है, वहाँ पे जो सेट बनाए जाते थे। बाकी हाँ, सेट की भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जहाँ भी सेट बनाया गया है वो बहुत कमाल का है। दोस्तों उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये आज के समय में सेट बनाया गया है।
जिस तरीके से बाहुबली का सेट बनाया गया था कि उसको कोई पहचान भी नहीं सकता था कि हमारे देश में कोई किसी जगह पे ऐसा बनाया जा रहा है, सेम वैसे ही उस गांव को बनाया गया है दोस्तों। कमाल का डिज़ाइन है उसका, कमाल का सिनेमोग्राफी है, एडिटिंग बहुत कमाल की है दोस्तों। मेन पॉइंट यही है कि फिल्म अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर तेलुगु में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्क्रीन इस तरीके से एडिट की गई है कि हिंदी भाषा के लोग उसको समझ सकते हैं। लेकिन असली मज़ा तो तभी आएगा आपको जब ये फिल्म हिंदी में रिलीज़ होगी थिएटर्स में, जब घनघनाहट बजेगी थिएटर्स में तब। अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हमेशा आते रहते हैं। लाल बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। अभी के लिए दोस्तों टाटा।